प्रेम के साथ में मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। बोलो जय सर्वत्र विराजमान शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए गुरु महाराज के दरबार में उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, जिस संसार में हम आप रहते हैं उस त्रिलोकी का मालिक काल है, जिसने सारे जगत के जीवों को फंसा रखा। दुनिया यही समझती है कि हमारा मालिक काल है, दयाल की किसी को खबर नहीं। जो दुनिया को खाता है दुनिया उसी की पूजा करती है। हालांकि संतों महात्माओं ने काल दयाल के भेद को प्रकट किया है, लेकिन बहुत से जीव ऐसे भी हैं जिन्हें काल दयाल के भेद का कोई अता पता तक नहीं मालूम। महात्मा प्रेम से समझाते हैं कि भाई जो साधन थे पिछले युग के सो कलयुग में किए प्रमाण। जो पुराने समय के साधन थे, पुराने युगों की साधना, वे अब कलयुग में मुनासिब नहीं हो सकते, क्योंकि समय बदलता रहता है तो कानून भी बदलते रहते हैं। यहाँ तो युग के युग बीत चुके। अगर हम ये सोच लें कि हम अन्य युगों की साधना इस कलयुग में कर लेंगे तो यह कभी संभव नहीं हो सकता। प्रेमी भाई बहनों, सतयुग में मनुष्य की उम्र 1,00,000 वर्ष की हुआ करती थी। 10,000 हाथियों का बल एक एक मनुष्य में हुआ करता था। त्रेता में घट करके 10वां हिस्सा
यानी 10,000 साल की आयु हो गई। फिर कलयुग में घट करके 10वां हिस्सा, यानी द्वापर में घट करके 10वां हिस्सा, 1000 वर्ष की उम्र हो गई। और उसके बाद कलयुग में घट करके 10वां हिस्सा, यानी 100 साल की उम्र हो गई। अब ऐसे प्रदूषण भरे वातावरण में 100 साल भी कोई कोई भोग पाता है, वरना कोई 50 साल में चला जाता, कोई 60 साल में चला जाता। कहाँ सतयुग में 1,00,000 वर्ष की उम्र और कहाँ कलयुग में 60 साल की उम्र। 60 साल में भी 20 साल खेलने खाने में गुजर जाते, बाकी बचे 40 साल। इसमें शादी ब्याह भी करना है, बाल बच्चे भी करने हैं, उनकी परवरिश के लिए नौकरी पेशा भी करना है। फिर मनुष्य के पास समय कहाँ है? न समय है न सामर्थ्य है। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, उन युगों की साधना इस कलयुग में मुनासिब नहीं हो सकती। महात्मा प्रेम से समझाते हैं कि भाई मूर्ख प्राणी मन शैलानी, सो अटके जल और पाषाण, बुद्धिमान अभिमानी सोनर, विद्या नार के वे गुलाम। इस संसार में 3 तरह के मनुष्य होते हैं। एक अज्ञानी होता, दूसरा बुद्धिमान होता, तीसरे बीच के जीव होते हैं जो ना ज्यादा ज्ञानी होते और ना ही ज्यादा बुद्धिमान होते। जो अज्ञानी लोग होते हैं वे क्या करते कि रुपया पैसा कमाया, चल दिए तीर्थों की यात्रा पर, कभी गंगा में डुबकी लगाई, कभी यमुना में डुबकी लगाई और मन में यह सोच लिया कि हमने अपने सारे मैले पाप कर्म उतार दिए। ठीक उसी तरह से जो बुद्धिमान लोग होते अपने आप को ज्ञानी और ध्यानी समझते, उनकी हालत ऐसी है कि जो विद्या में पढ़े, सारी जिंदगी विद्या पढ़ते पढ़ाते गुजार दी, हासिल कुछ भी ना हुआ, उल्टा अहंकार और आ गया कि हम बड़े बुद्धिमान हो गए, हम ज्ञानी और ध्यानी बन गए। किया कराया सब गया, जब आया अहंकार। आप दुनिया में नजर घुमाकर देखिएगा, सब जगह पानी ही पानी है, पत्थर ही पत्थर है। न किसी को सच्चा महात्मा मिला, न किसी को सच्चा सत्संग मिला। अगर कोई कथा भी करता है, उससे जाकर परमार्थ की बात पूछिए, उसे कुछ भी ज्ञान नहीं।
विद्या पढ़कर लेक्चरार बन गए, कोई कौम का ठेकेदार बन गया, कोई मजहब का ठेकेदार बन गया। अपनी अपनी कौम, अपना अपना मजहब, अपना अपना झंडा बुलंद करने के लिए न जाने कितने बेगुनाहों का कत्ल कर दिया, कितनी औरतें विधवा हो गईं, कितने बच्चे अनाथ हो गए। नतीजा क्या रहा? चारों तरफ बर्बादी ही बर्बादी। महात्मा प्रेम से समझाते हैं कि भाई बाकी जीव बीच के जितने ना मूर्ख ना अति बुद्धिमान, जप तप व्रत संयम बहुत होके, पंच अग्नि में जले निदान। बाकी जो बीच के जीव बचे हैं, जो ना ज्यादा ज्ञानी हैं और ना ही ज्यादा बुद्धिमान हैं, उनकी हालत ऐसी है कि अगर अज्ञानियों का जोर पड़ गया, अज्ञानियों की तरफ लुढ़क गए, अगर बुद्धिमानों का जोर पड़ गया तो बुद्धिमानों की तरफ लुढ़क गए। बिन पैदे लोटे की तरह लुढ़कते और लुढ़कते उन्होंने अपना पूरा समय बर्बाद कर दिया। प्रेमी भाई बहनों, असली रास्ता तो मनुष्य के अंदर है, लेकिन काल ने सबको बाहर ही बाहर भटका दिया। किसी को जप में, किसी को तप में, कोई पानी पर लेटा हुआ, कोई कीलों पर लेटा हुआ। आप कुंभ में जाकर के देखिएगा किस तरह से लोग तरह तरह की तपस्या कर रहे हैं। कोई नंगे बदन खड़ा हुआ है, कोई भभूत लगाए बैठे हुए, कोई पानी में समाधि लगाए बैठे हुए, कोई कीलों या झाकरों पर सो रहे, कोई साधु शाही स्नान करने के लिए झगड़ा कर रहे, कोई धुनिया रमाए बैठे हुए। चार अग्नि चारों तरफ लगा ली और पांचवी सूरज की तपिश, पंच अग्नि की धुनिया जमाए बैठे और कह रहे हम तपस्या कर रहे हैं। अरे उनसे जा करके पूछिए कि हे भले मानस, तुम्हारे अंदर पहले से ही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की ये पंच अग्नि पहले से ही जल रही, पहले उसे शांत करने की कोशिश करो। इसी तरह लोग व्रत या उपवास रखते हैं। व्रत या उपवास रखना अच्छी बात है, इससे शरीर हल्का होता है, काया निरोगी रहती है। लेकिन अगर हम ये सोच लें कि हम व्रत या उपवास करके उस परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे, तो यह कभी संभव नहीं हो सकता। प्रेमी भाई बहनों, एक आदमी का प्रण था, वह रोज दिए में तेल भर करके और पाठ करना शुरू कर देता था, और जब तक तेल खत्म ना हो जावे, दिया बुझ ना जाए, वह उठ करके रोटी नहीं खाता था। घर में नई बहू आ गई, उसे रस्म रिवाज का पता नहीं था। ज्यों दिए में तेल खत्म हुआ, उसने लाकर और तेल भर दिया। अब आदमी करे तो करे क्या, दिया जल रहा है, लगा फिर से पाठ करने।
और फिर जैसे ही तेल खत्म होने को आया, उसने लाकर और तेल भर दिया। आदमी भूख से व्याकुल हो उठा, अंत में थक हार करके और दिया बुझाकर रोटी खाने लगा। प्रेमी भाई बहनों, ये हाल है पाठ करने वालों। कहने का मतलब ये है, दुनिया ऐसे ऐसे रस्म रिवाज में फंसी हुई है। कोई सिद्ध बना बैठा, कोई नाथ बना बैठा, कोई देवी देवताओं का अवतार बना बैठा। ये सब काल का धोखा है। काल ने सारे जगत के जीवों को धोखे में फंसा रखा। देखो चरित्र काल करता का, कोई सिर कोई पैर निधान। देखो काल ने कितना बड़ा धोखा दे दिया। किसी को हाथों से बहा दिया, किसी को पैरों से बहा दिया। वाल्मीकि जी महाराज ने रामायण बनाकर रख दी। राम के आने से पहले ही 10,000 साल पहले ही पूरी रामायण बनाकर रख दी कि भाई तुम्हारे अंदर राम है, तुम्हारे अंदर रावण है, सब कुछ तुम्हारे अंदर है। काल भगवान ने देखा, इसने तो भेद ही मेरा उजागर कर दिया, सारा राज रहस्य ही खोल दिया। तो उन्होंने बड़ी होशियारी के साथ बाहर राम बना दिए, बाहर ही रावण बना दिया, ताकि सब दुनिया के जीव राम रावण की कथा में उलझे रहे, कोई अंदर राज रहस्य को ना जानने पावे। सब जीव बाहर ही बाहर भटकते रहे। भटक भटक भटकाया सब जग, कोई न लगया ठौर ठिकान। काल ने सारे जगत के जीवों को बाहर ही बाहर भटका दिया। किसी को पानी में, किसी को पत्थर में, किसी को मंदिर में, किसी को मस्जिद में, किसी को देवालय और शिवालय में। अरे नर नारियों, इन बाहरी कर्म कांडों से न कभी किसी को मुक्ति प्राप्त हुई और न ही भविष्य में कभी हो सकती। इन कर्म कांडों से कभी किसी जीव को मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। आपके ही धर्म ग्रंथों में लोमश ऋषि और ब्रह्मा का संवाद आता है। ये जगत के जीव जितने भूल भरम और कर्म कांडों में फंसे हुए, आप लोग मन बुद्धि चित्त लगा करके सुनिएगा। आपके धर्म पुस्तकों में लोमश ऋषि और ब्रह्मा का संवाद आता है। लोमश ऋषि ब्रह्मा के पुत्र माने जाते हैं। लोमश ऋषि अपने पिता से पूछते हैं कि पितु से पूछ मुक्ति की बाता, गंगा का फल कहो विधाता। कि हे पिताजी, मुक्ति कैसे मिलेगी, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, जरा आप हमको दया कृपा करके समझा दीजिए कि हमें मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा जवाब देते हैं कि गंगा का फल भाग सुनाई, गंगा आदि मुक्त की दाई। कि हे लोमश ऋषि, तुम जाओ जाकर गंगा जी में स्नान करो। जो कोई गंगा स्नान करेगा उसे सहज में मुक्ति मिल जाएगी। जाओ तुम यह काम करो, तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि सहस एकादश गंगा नहाया, जासे जौन मोक्ष का पाया। कि हे पिताजी, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक
यानी हजारों हजार वर्षों तक गंगा जी में स्नान किया, बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ गंगा जी में डुबकी लगाई, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई तो मुझे मत्स्य की योनि में, मत्स्य कहते हैं मछली को, मुझे मछली की योनि में डाल दिया। अनेक जीव मार में खाया, ऐसे बहुत बहुत दुख पाया। जब मुझे मछली की योनि में डाल दिया गया तो अनेकों अनेक जल के जीवों ने मुझे मार मार करके खाया। मुझे कितनी तकलीफ हुई, कितनी मुझे पीड़ा हुई, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। और हे पिताजी, जय जय तीरथ सबे नहाए, जल जीव जौन माही भरमाए। कि जितने भी तीर्थ थे सभी जगह जाकर मैंने स्नान किया, जल में आशा बांधी, जल में हमको वास मिल गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी, ऐसी जुक्ति मुक्ति बतलाओ, भवजल पार उतर के जाओ। ऐसी जुक्ति, ऐसी मुक्ति का रास्ता हमको बतला दो, जिससे यह जीवात्मा सदा सर्वदा के लिए इस भवसागर रूपी समुद्र से पार हो जावे। जन्म मरण के बंधनों से हम हमेशा के लिए आजाद हो जावे। हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतला दो। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा जवाब देते हैं कि लोमश ऋषि, सुनिए भाई, सेवा ठाकुर कीजिए जाई। कि हे लोमश ऋषि, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो। तुम जाओ, जाकर ठाकुर जी की सेवा करो। चरणामृत व्रत साधो सोई, सहजे में मुक्ति पुनि हुई। रोज रोज ठाकुर जी की सेवा करना, रोज रोज उनका चरणामृत ले लेना, ये सहज से सहज यानी सरल से सरल काम है। रोज रोज पूजा करो, रोज रोज चरणामृत ले लो। जाओ, तुम यह काम करो, तुम्हें सहजता से यानी सरलता से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि सहस वर्ष ठाकुर को सेवा, दूजा जाना और न भेवा। कि हे पिताजी, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक ठाकुर जी की पूजा की, उनके सिवाय किसी को कुछ नहीं माना, सब कुछ अपना उनके चरणों में न्यौछावर कर दिया। विधि विधि ध्यान विधि से कीन्हा, फल पायो पाहन को लीन्हा। कहते भाई विधि विधि ध्यान यानी विधि और विधान के साथ में, जैसे जैसे धर्म ग्रंथों में उल्लेख है, ठीक उसी प्रकार से मैंने विधि विधान के साथ में ठाकुर जी की पूजा की। लेकिन मुझे फल क्या मिला? फल पायो पाहन को लीन्हा। पाहन कहते हैं जड़ को, यानी जब मेरी मृत्यु हो गई, मुझे जड़ की योनि में डाल दिया। मुझे कितनी तकलीफ हुई, मैं हजारों हजार वर्षों तक उस योनि में भटकता रहा। और हे पिताजी, मैंने और भी बहुत सारी पूजाएं की, सेवा शिव कीनी विधि भाता, फल फूल जल अक्षत साथा। कहते मैंने शिव जी की पूजा की, जैसे जैसे धर्म ग्रंथों में उल्लेख है कि फल फूल जल अक्षत को साथ में लेकर के तुम शिव जी की पूजा करो। ठीक उसी प्रकार से फल फूल जल अक्षत को साथ में लेकर के मैंने शिव जी की भी पूजा की। लेकिन मुझे फल क्या मिला? अनेक दिवस पाहन करी आशा, अंत तहा पुनि लीनो वाशा। अनेकों अनेक युग युगांतर तक मैंने पाहन में यानी जड़ में आशा बांधी,
जड़ में मुझको वास मिल गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी दया कृपा कर मुझे कोई ऐसा रास्ता बतला दो जिससे मुझे मुक्ति मिले। ये जीवात्मा इस भवसागर रूपी समुद्र से पार हो जाए, जन्म मरण के बंधनों से हम हमेशा के लिए आजाद हो जाएं। हे पिताजी दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ। तब लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा कहते हैं कि पूजो पत्ती प्रीत लगाई, पीपर में जल ना हो जाए। कि हे लोमश ऋषि, तुम प्रीत लगा करके स्वामी नाम की पत्ती की पूजा करो। स्वामी नाम की पत्ती ये माताएं बहनें अपने अपने घरों के आंगन में लगाती हैं, उसकी पूजा अर्चना की जाती है। क्योंकि ये गुरु महाराज का नाम है, इसीलिए हम लोग नहीं लेते, लेकिन सभी लोग जानते हैं कि माताएं बहनें अपने घरों के आंगन में लगाती, उसी का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। तो भाई प्रीत लगा करके तुम स्वामी नाम की पत्ती की पूजा करो और पीपर पर जल चढ़ाओ। जाओ तुम यह काम करो, तुम्हें सहजता से मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि सहस वर्ष पत्ती को पूजा, वृक्ष योनि पाई ये ही पूजा। कि हे पिताजी, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक स्वामी नाम की पत्ती की पूजा की, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई तो मुझे वृक्ष की योनि में डाल दिया और मैं हजारों वर्षों के लिए वृक्ष की योनि में एक जगह पड़ा रहा। इसलिए हे पिताजी, मैंने और भी बहुत सारी पूजाएं की। पीपर पूजा वर्ष हजारा, तापो सुनवर्तंत निवारा। कि हे पिताजी, मैंने हजारों वर्षों तक बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ पीपर की भी पूजा की, पीपर पर भी जल चढ़ाया, पीपर की परिक्रमा भी लगाई और एक नहीं हजारों वर्षों तक मैं करता रहा, लेकिन मुझे फल क्या मिला? कन खजुरा दे ही पाई, बार बार भव में भरमाई। तो मुझे कन खजुरे की योनि में डाल दिया और बार बार भव में, भाव कहते हैं 4 खान 84 लाख योनियों को, कि बार बार 4 खान 84 लाख योनियों में हम भटकते रहे। मुझे कितनी तकलीफ हुई इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। इसलिए हे पिताजी, मैंने बहुत भटक लिया, मुझे कोई ऐसा रास्ता बतला दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। तब लोमश ऋषि कहते हैं, लोमश ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा जवाब देते हैं कि हे लोमश ऋषि, एकादशी करो तुम जाई, याते मुक्ति सहज में पाई। कि हे लोमश ऋषि, मेरा ये विचार है कि जाओ तुम एकादशी का व्रत रखो जाकर, तुम्हें सहजता से मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि जवाब देते हैं कि सहस वर्ष एकादश की ना, अंत जन्म माखी को लीना। कि हे पिताजी, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक एकादशी का व्रत रखा, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई तो मुझे मक्खी की योनि में डाल दिया। प्रेमी भाई बहनों, हम किसी पूजा का विरोध नहीं कर रहे। प्रेमी भाई बहनों, अगर आप ये सोचे कि हम किसी पूजा का विरोध कर रहे, तो हम किसी पूजा का विरोध नहीं कर रहे। ये तो जो आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा गया लोमश ऋषि और ब्रह्मा का संवाद आपकी धर्म पुस्तकों में ही आता है, उसी का आपको अर्थ बताया जा रहा है कि लोमश ऋषि और ब्रह्मा पिता पुत्र के बीच में क्या संवाद हुआ है, वही आपको अर्थ बताया जा रहा है। तो बड़े स्पष्ट तौर से लोमश ऋषि ने कहा कि और परिव्रत कीनी बहुत तेरा, ताका सुनवर्तंत निवेरा। कि हे पिताजी, मैंने और भी बहुत सारे व्रत किए, लेकिन मुझे मिला कुछ नहीं, मैं खाली का खाली रह गया।
मेरा जन्म बर्बाद होता चला गया, मेरा समय बर्बाद हो गया। प्रथम व्रत एतवार को कीन्हा, याते जन्म चील को लीन्हा। कि हे पिताजी, मैंने बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ हर इतवार को व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई, मुझे चील की योनि में डाल दिया। मंगल बहुविध व्रत रहाई, याते जन्म सुअर को पाई। कि हे पिताजी, मैंने बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ हर मंगलवार का व्रत रखा, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई, मुझे सुअर की योनि में डाल दिया। और पुनिव्रत तीज को कीन्हा, कूकर जन्मता ही से लीन्हा। कि हे पिताजी, मैंने तीज का भी व्रत रखा, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई, मुझे कुत्ते की योनि में डाल दिया। और परदोष नेम से कीन्हा, हर को जन्मता ही से लीन्हा। कहते भाई, बड़े नियम और संयम के साथ मैंने परदोष व्रत भी किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई, तो मुझे गधे की योनि में डाल, इसमें से निकाला उसमें डाल, और उसमें से निकाला उसमें डाल। और उसको आप सजने संवारने लगे, तब तक ले जाकर तीसरे खोल में डाल दिया। फिर उसे आप सजने संवारने लगे, तब तक ले जाकर चौथे खोल में पटक दिया। ऐसे ये मदारी नचाता रहता है और आप बंदर की तरह नाचते रहते। लेकिन लोमस ऋषि कहते हैं कि नौमी व्रत अष्टमी कीन्हा, याते जन्म घूस को लीन्हा। कि हे पिताजी, मैंने नौमी और अष्टमी का भी व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई, मुझे घूस की योनि में डाल दिया। अंत में लोमस ऋषि कहते हैं कि और पुनिव्रत करे झार बनाई, पर मुक्ति हमने नहीं पाई। हे पिताजी, मैंने और भी बहुत सारे व्रत रखे, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं। मैं खाली का खाली रह गया, मेरा जन्म बर्बाद हो गया, मेरा समय बर्बाद हो गया। इसलिए हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बतला दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए। तब लोमस ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा जवाब देते हैं कि हे लोमस ऋषि, पुण्य गौ का सबसे भारी, याते मुक्ति होए विचारी। कि हे लोमस ऋषि, तुमने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन एक काम और करो, जाओ तुम थोड़ा दान पुण्य करो जाकर। और दान पुण्य में सबसे बड़ा पुण्य गौदान माना जाता है। जाओ तुम गौदान करो, मेरा ये विचार है, इससे तुम्हें सहजता से मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमस ऋषि जवाब देते हैं कि गौदान कीन्हा बहुत तेरा, और जन्म मिला जो बकरी केरा। कि हे पिताजी, मैंने बहुत गौदान किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हो गई, मुझे बकरी की योनि में डाल दिया। न जाने कितनों ने मेरा शिकार किया, मुझे काट काट करके खाया। मुझे कितनी तकलीफ हुई, कितनी मुझे पीड़ा हुई, इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। हे पिताजी, जो तुम कहे सभी हम कीन्हा, और मुक्त न पायो रयो अभिना। जो भी आपने विधि बताई, मैंने विधि विधान के साथ उसे पूर्ण किया। इतना तीर्थ व्रत कर्म कांड इस संसार में कोई नहीं कर सकता जितना मैंने किया, लेकिन मुझे मिला कुछ नहीं। मैं खाली का खाली रह गया, मेरा जन्म बर्बाद हो गया। जहां मैंने आशा बांधी, वहीं हमको जाकर वास मिल गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं। इसलिए हे पिताजी, बड़े दीन भाव से प्रार्थना करो कि हे पिताजी, मैंने बहुत भटक किया, अब की बार कोई ऐसा रास्ता बता दो जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए, हमारी जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जाए, सदा सर्वदा के लिए हम इस भवसागर रूपी समुद्र से पार हो जाए। हे पिताजी, दया कृपा करके मुझे कोई ऐसा रास्ता बता। तब लोमस ऋषि के पिता यानी ब्रह्मा आखिरी में जवाब देते हैं कि हे लोमस ऋषि,
लोमश ऋषि में कहो विचारा, संत शरण से होय उबारा। कि हे लोमश ऋषि, मेरा ये अंतिम विचार है, तुम जाओ संतों की शरण में चले जाओ, वहीं से तुमको मुक्ति मिलेगी। तीरथ व्रत सब झूठ पसारा, नहीं होए है इनते निर्वारा। तीरथ व्रत सब झूठ का पसारा, ये मेरे फैलाए हुए जंजाल है, इससे कभी किसी को मुक्ति नहीं मिल सकती। और बताओ प्रेमी भाई बहन, जब ब्रह्मा को अपने पुत्र की जरा सी चिंता नहीं और हजारों हजार वर्षों तक अपने ही पुत्र को भटका करके रखा, तब अंत में उन्होंने उपाय बताया कि वे तीरथ व्रत सब झूठ पसारा, नहीं हुई है इनते निर्वारा, और संत शरण से होए उबारा। तुम संतों की शरण में चलो। अगर मुक्ति का कहीं से रास्ता जाता है तो वह केवल संतों महात्माओं को ही प्राप्त है। इसीलिए वह मालिक अति दया और कृपा करके संतों महात्माओं को इस धरा भूमि पर भेजते। संत महात्मा फकीर इस धरा धाम पर आकर के जीवों को समझाने का प्रयास करते हैं कि भाई हम आए वही देश से जहां तुम्हारो धाम और तुमको घर पहुंचावना एक हमारो काम। हम उसी देश से आए हैं जिस देश के तुम रहने वाले हो, परंतु तुम अपने सच्चे देश को छोड़ करके इस झूठे काल और माया के देश में आकर फंस गए। हरे नर नारियों, यह देश तुम्हारा देश नहीं, तुम्हारा देश सचखंड है। ये कौम तुम्हारी कौम नहीं, तुम्हारी कौम सतनाम है, और ये जीवात्मा उस सतनाम रूपी समुद्र की बूंद है। इस बूंद को समुद्र से मिलाओ, यानी इस जीवात्मा को उस परमात्मा से मिलाओ। इसके लिए न तुम्हें घर बार छोड़ने की जरूरत है, न बाल बच्चों को छोड़ने की जरूरत, न समाज छोड़ने की जरूरत, न जात और बिरादरी बदलने की जरूरत। हरे नर नारियों, ये जात पात के रगड़ों झगड़ों ने ही मनुष्य के ऊपर पर्दा डाल दिया, वरना महात्माओं का उपदेश इतना सरल है कि 5 वर्ष के बच्चे से लेकर के 100 वर्ष का बूढ़ा भी कर सकता है। क्या स्त्री और क्या पुरुष, क्या आदमी और क्या औरत, क्या ऊंच और क्या नीच, और क्या अमीर और क्या गरीब, वो नाम सबके लिए साझा है। वो हर मनुष्य के अंदर रात और दिन धुनकारे दे रहा। वो साधु संतों के अंदर गूंजता है तो वह चोरों ठगों के अंदर भी गूंजता है। यहाँ किसी कौम का सवाल नहीं, किसी मजहब का सवाल नहीं, किसी जात और बिरादरी का सवाल नहीं। ये जात पात के रगड़े और झगड़े ये हमारे अपने नहीं है, ये सिर्फ हमारे मन की खुराफात है। आप सभी लोग बुद्धिमान हो, अपनी अपनी बुद्धि से आप स्वयं विचार करिएगा। जब गुरु नानक साहब नहीं आए थे तब कोई सिख नहीं था, जब मोहम्मद साहब नहीं आए थे तब कोई मुसलमान नहीं था, जब ईसा मसीह साहब नहीं आए थे तब कोई ईसाई नहीं था, और पीछे लौटते चले जाओ तो केवल मनुष्य ही मनुष्य रह जाते। ये रगड़े और झगड़े किसने पैदा किए? हमारे मन ने पैदा किए, हर एक किसके लिए? केवल अपने स्वार्थ के लिए। हरे नर नारियों, कोई भी महात्मा यहाँ न कोई कौम बनाने आता, न कोई मजहब चलाने आते, और न ही आप हमारे हाथों में ये डंडे और तलवारें देने के लिए आते। अरे आपको सच्चा मार्ग, सनातन मार्ग समझाने के लिए इस धरा भूमि पर शरीर रूप में अवतार लेते हैं। ये जितने हमारे मजहब हैं, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुसलमान धर्म हो, चाहे सिख या ईसाई धर्म हो, जितने भी हमारे मजहब हैं, इनके जितने रीत रिवाज हैं,
जितना रहन सहन का तरीका है हमें जरूर अलग अलग नजर आता, लेकिन उसके अंदर जो रूहानियत होती है वो असलियत होती है। वो हर मजहब की तह के अंदर एक ही चीज होती है। संत महात्मा उस रूहानियत को हासिल करने का तरीका समझाते हैं। प्रेमी भाई बहनों, रूहानियत और शरीयत का आपस में वैसा ही रिश्ता होता है जैसा कि जेवरों के डिब्बों के साथ होता है। कीमत जेवरों की होती है, डिब्बों की नहीं। तलवार को काम आनी होती, म्यान को नहीं। ठीक उसी प्रकार से हमें जो कुछ भी प्राप्त होगा उस रूहानियत से प्राप्त होगा। जब हम रूहानियत से दूर हो जाते तब आहिस्ता आहिस्ता हम शरीयत के कैदी बन जाते, शरीयत के गुलाम बन जाते। वो शरीयत धर्म के ठेकेदारों के हाथों में चली जाती। वे हमें बाहर मुखी कर देते, कर्म कांडों में फंसा देते ताकि उनका भी रोजगार चलता रहे। जिस चीज को हासिल करके हमें सुख प्राप्त करना है उस ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। सुख तो परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा के प्यार में मिलेगा। इसीलिए महात्मा प्रेम से समझाते हैं कि भाई सुरत सुन बात री, तेरा धनी बसे आकाश। गए जीवात्माओं, तुम्हारा पति वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है। वो सचखंड में बैठा हुआ और तू माया के जाल में फंसी हुई। जब तक तुम अपने घर जाकर अपने पति से मिलाप नहीं कर लेते, तुम सुख किस तरह हासिल कर सकते हो, तुम शांति किस तरह प्राप्त कर सकते हो। प्रेमी भाई बहनों, इस नाशवान जगत में न कभी किसी को सुख मिला और ना ही कभी मिल सकता। कभी कभी हमारे मन में ख्याल आता है कि शायद जिन दिनों महात्मा आए थे तब दुनिया की हालत इतनी अच्छी न रही होगी, इसीलिए महात्मा दुखी दुखी चिल्लाते रहते थे। अब तो हमने जिंदगी के हर क्षेत्र में इन 100 सालों के अंदर इतनी तरक्की कर ली। पहले हम झोपड़ियों में रहा करते थे या एक आध कोठरियों में पूरा परिवार रहा करता था। इसी तरह से खेती बाड़ी भी लोग हाथों से या बैलों से किया करते थे। शादी ब्याह भी बिरादरी के अंदर हो जाती थी। 15-20 मील के अंदर हमारी सारी दुनिया थी और हम उसी दुनिया में गुजारा करके मर जाते थे। अब हमने इन 100 सालों के अंदर इतनी तरक्की कर ली, बड़ी बड़ी कोठियां बनवा ली, खेती बाड़ी के लिए बड़े बड़े ट्रैक्टर आ गए, तरह तरह की रासायनिक खादें आ गई, बीमारी दूर करने के लिए बड़े बड़े डॉक्टर आ गए, बड़े बड़े अस्पताल बन गए। न्याय के लिए क्या कहा जाए, सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक बन गया। चाहे कहीं फैसला ले जाओ, कोई रोकने टोकने वाला नहीं। जब हमने इतनी तरक्की कर ली फिर भी हम दुखी क्यों हैं? महात्मा हमें दुखी क्यों कहते हैं? प्रेमी भाई बहनों, या तो हमारी सोच में फर्क हो सकता या हमारे समझने में ही फर्क हो सकता। आप अपनी बुद्धि से स्वयं विचार करिएगा। जब हम झोपड़ियों में रहा करते थे तो पूरा परिवार एक साथ रहा करता था, आपस में एक दूसरे से प्रेम था। शाम को थके हारे घर वापस लौटा करते थे, प्रेम के साथ भोजन किया करते थे और गा बजा करके सो जाया करते थे। अब जब हमने इतनी तरक्की कर ली, इन 100 सालों के अंदर इतना विकास कर लिया, बड़ी बड़ी कोठियां बनवा ली, उनमें एयर कंडीशन भी लगवा लिया, 9-9 इंच के गद्दे भी डलवा लिए, फिर भी हमें नींद नहीं आती। नींद की गोलियां खा खा करके सोना पड़ता। प्रेमी भाई बहनों, पहले गांव में मामूली वैद हकीम हुआ करते थे, लेकिन इलाज सबका जरूर हो जाया करता था। और जब विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली,
बड़े बड़े डॉक्टर आ गए, नई नई दवाइयां आ गई, लेकिन बीमारी भी तो नई नई निकल आई। इसका मुख्य कारण है कि लोग अनाज की पैदावार को बढ़ाने के लिए तरह तरह के रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करने लगे, जिसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है। डॉक्टर जरूर हैं, पर मिलते किसको हैं, और मिल भी जाएं तो अस्पतालों में चारपाइयां कहाँ मिलती, बीमार तो बेचारे बरामदों में ही पड़े रहते। और हम कहते हमने तरक्की कर ली। बेशक हम इतना अनाज पैदा करते हैं, लेकिन कीमतें इतनी ज्यादा हैं, वे आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाती। अरे गरीब आदमी खा नहीं पाता क्योंकि कीमतें इतनी ज्यादा हैं। अमीर आदमी खाता नहीं है क्योंकि उसे शुगर हो रखी है। फिर ऐसे अनाज से किसी का क्या फायदा हो सकता। प्रेमी भाई बहनों, पहले गांव में कोई मामूली झगड़ा हो जाता, चार भले लोग मिल बैठ करके सुलझा दिया करते। अब आप मुकदमा करके देख लीजिए, क्या मजाल 20-25 साल से पहले आपको कोई फैसला मिल गया, किसी से आप पूछ कर देखिए, किसी को भी फुर्सत नहीं। अरे डॉक्टर को फुर्सत नहीं, जज को फुर्सत नहीं, वकील को फुर्सत नहीं, कारखानेदार को फुर्सत नहीं, उद्योगपतियों को फुर्सत नहीं। सबके चेहरे पर चिंता और तनाव की लकीरें हैं। फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फायदा होगा। अरे नारियों, ये तरक्की का कसूर नहीं, ये हमारा अपना कसूर है। हम उन चीजों के कैदी बन गए। ये चीजें हमारे लिए बनी थी, ना कि हम उनके लिए बने थे। हम मशीनों के पुर्जे बन गए, मशीनों के मालिक ना बन सके। हमको मालिक बनना चाहिए। सबको रोटी मिलनी चाहिए, सबको कपड़ा मिलना चाहिए, सबको मकान मिलना चाहिए, सबका मन निश्चिंत होना चाहिए। किसी के मन में चिंता और तनाव की लकीरें नहीं होनी चाहिए। समाज में प्रेम और सद्भाव की भावना होनी चाहिए। आपस में प्रेम होना चाहिए, माँ बाप का सम्मान होना चाहिए। अरे यही तो जीवन में हर इंसान मांगता है। अरे नारियों, अगर जीवन में कीमतें और कदरें ना रही, फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फायदा हो। इसीलिए महात्माओं ने जब कहा था, वो तब भी ठीक था, अब कहा तो अब भी ठीक है। दुनिया में न तब किसी को सुख मिला और न अब किसी को सुख मिल सकता। इसीलिए महात्मा कहते हैं, वही नानक दुखिया सब संसार। दुनिया का हर एक जीव अपनी अपनी जगह दुख और मुसीबतों से भरा हुआ। यही सहजोबाई ने लिखा, प्रेमी भाई बहनों, कि धनवंते सब ही दुखी, निर्धन है धन रूप, और साथ सुखी सहजो कहे, पायो भेद अनूप। जिसके पास धन दौलत, जो राजा महाराजा, जो सेठ साहूकार, वे सब के सब दुखी हैं। उनको किस चीज का दुख है? अरे बड़े बड़े जो देश लोग, तिनको व्यापे चिंता रोग। ये जो चिंता रोग है, उन्हें अंदर से खाए जा रहे हैं। सो इस चिंता के कारण बेचारे दुखी बने रहे। उन्हें नींद तक नहीं, नींद की गोलियां खा खा करके सोना पड़ता। और जिनको रोटी कपड़े मकान की फिक्र लगी हुई, उन बेचारों को दुखी होना ही। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई अगर तुम सुख हासिल करना चाहते हो, अगर शांति प्राप्त करना चाहते हो, तो लगो तुम अब चढ़कर सतनाम, उस मालिक की खोज करो, उस परमात्मा की भक्ति करो। क्योंकि जितना अरसा, जितना समय हमारा ख्याल मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, हम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते हैं। और अगर हमारा ख्याल मालिक की भक्ति से हट जाए, तो ये सारी दुनिया हमारे लिए दुख का रूप बनकर खड़ी हो जाती है। अरे आप सभी लोग बुद्धिमान हो, अपनी अपनी बुद्धि से स्वयं विचार करिए। एक छोटा सा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़ करके मेला या नुमाइश में घूमने जाता है।
उसे मेले की हर साजो सामान बड़ी खूबसूरत नजर आती है। किसी जगह खेल खिलौनों की दुकानें लगी, कहीं गुड्डे गुड़ियों की दुकानें लगी, कहीं झूलों की दुकानें लगी, कहीं मिठाई और पकवान की दुकानें लगी। वह बच्चा सोचता है कि शायद ये खुशी हमको मेले के साजो सामान से प्राप्त हो रही है। और अगर भूल करके भी वो बच्चा अपने पिता की उंगली छोड़ देता, वो सारा साजो सामान उसी जगह रहता है, लेकिन बच्चा रोने चिल्लाने लगता, चीखने लगता। तब उसे खुद ब खुद महसूस होता है कि ये खुशी हमें तभी तक प्राप्त हो सकती जब तक हमने अपने पिता की उंगली पकड़ ली। अरे हमारा पिता कौन है? वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है जिसने अंड खंड ब्रह्मांड की रचना की। जितना अर्सा, जितना समय हमारा ख्याल उस मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, हम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते। और अगर हमारा ख्याल मालिक की भक्ति से हट जाए तो सारी दुनिया हमारे लिए दुख का रूप बन करके खड़ी हो जाती है। प्रेमी भाई बहनों, यदि महापुरुषों के इन चंद शब्दों को हम लोग बराबर याद रखते तो निश्चय ही हम अपने जीवन के लक्ष्य का पता पा जाते, अपनी जीवात्मा को उस परमात्मा के साथ मिलाते और प्रभु के साथ मिल करके उस आराम और चैन को पा जाते जो इस जड़ दुनिया में, इस जड़ संसार में नहीं मिलता। हम आप इस जड़ संसार में सुख और प्रेम की खोज में लगे रहे, परंतु वह सच्चा सुख और सच्चा प्रेम हमारे आप के अंदर है, ना कि बाहर। ये सूरज चांद सितारे, ये जमीन और ये आसमान जिनको हम आप अपनी जड़ आंखों से देख रहे, यदि अंतर की दृष्टि खोल करके देखें तो ऐसे अनगिनत सूरज चांद सितारों के पास पहुंच जावे जहां प्रकाश ही प्रकाश, नूर ही नूर झलकता है। परंतु हम दुनिया के जीव सुख के देश को, सुख के स्थान को और अपने मालिक को ही भूल बैठे। जा घट प्रेम न संचय, सो घट जान मशान, जैसे थाल लोहार की श्वास लेत बिन प्राण। ये कुदरती कारखाना देख करके कैसे जमीनी आसमानी पसारा चल रहा, कौन इसका करतार है, कहाँ वह छिपा हुआ, कैसे उससे मिला जाए जिस घट में ऐसे प्रीतम के, ऐसे पुरुष के दर्शन और दीदार की विरह और तड़प नहीं। वह घट गोया मशान के समान है, सुरते इंसान सीरते हैवान है। हर इंसान का फर्ज, हर इंसान का कर्तव्य, हर एक इंसान को यह सोचना होगा कि मृत्यु पर्यंत हम कहाँ जाएंगे, हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएं, हमारे रिश्ते नातेदार कहाँ जाएंगे, हमारे कुटुंब परिवार वाले कहाँ जाएंगे और इनकी उस समय पर क्या हालत होगी। ये पराविद्या महात्माओं की पराविद्या है। हम आप इस जड़ संसार में फंस करके उस पराविद्या से अनभिज्ञ हो गए और अपने उद्देश्यों को भूल गए, अपने वादे को भूल गए। वो वादा जो आपने माँ के गर्भ में किया था उस परम पिता परमात्मा से कि हे परमात्मा, इस बार हमको मौका दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। लेकिन जब आपको मौका मिल गया, आप अपने वादे से मुकर गए और माया की छाया में फंस करके इस मिथ्या जगत को अपना मान करके आप इसी में गोता खा रहे। हरे नर नारियों, इस दुनिया में हित मित भाई बंधु, रिश्ते नातेदार, कुटुंब परिवार वाले, इनमें से कोई भी चीज तुम्हारी जीवात्मा को इस अधोगति से बचा नहीं सकती। हम कौन हैं?
कहाँ से आए हैं, हमें जाना कहाँ है, यह मानव मात्र के लिए एक जटिल प्रश्न बना हुआ है। इस प्रश्न का हल तब तक नहीं होगा जब तक इस धरा भूमि पर कोई संत महात्मा फकीर न मिल जाए। इसीलिए वह मालिक अति दया और कृपा करके संतों महात्माओं को इस धराधाम पर भेजते। संत महात्मा फकीर इस धराधाम पर आकर के जीवों को समझाने का प्रयास करते कि भाई वो परमात्मा है, वो आपको मिलेगा, जीते जी मिलेगा, इसी मनुष्य शरीर में मिलेगा। इसी मनुष्य शरीर के अंदर जाकर परमात्मा से मिलने का वो एकमात्र दरवाजा है। उस दरवाजे का भेद केवल संतों महात्माओं को ही प्राप्त है। ये दुनिया के लोग, दुनिया की आवाम जनमानस भौतिकता के ज्ञान को पढ़ करके अहंकार में डूबी रहती कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। लेकिन उन बेचारों को नहीं मालूम कि जहां दुनिया का ज्ञान समाप्त होता है, उसी के सिर की चोटी से ये आत्मा और परमात्मा का ये गूढ़ ज्ञान, रहस्य विज्ञान प्रारंभ होता। उस विज्ञान को पाने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि पहले आप मानवतावादी बने, मानव धर्म और मानव कर्म को अपनाएं। अरे मानव धर्म क्या है कि इंसान के काम आवे, एक दूसरे की निस्वार्थ भाव से सेवा करे, सत्य, दया, अहिंसा, परोपकार आदि गुणों को अपने जीवन में उतार करके और किसी संत महात्मा की खोज करके उनके बताए हुए रास्तों पर चल करके उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा ले। यह इंसान का सबसे बड़ा मानव धर्म है। लेकिन आज इस कलिकाल में ये दुनिया की अवाम जनमानस शराबों और कबाबों में, मांस और मदिरा में सुख ढूंढने की कोशिश कर रही है। ये चरित्र पतन जैसे कार्यों को अपना करके ये अवाम जनमानस कैसे सुखी हो सकती। पहले अपने चरित्र जैसे धन को संचय करो, क्योंकि चरित्र ही सब कुछ है। चरित्र ही मानव धर्म की पूंजी है। ये दुनिया भर के रगड़े और झगड़े, पिता पुत्र में लड़ाई, आदमी औरत में लड़ाई, घर परिवार में लड़ाई, समाज में लड़ाई, जातियों में लड़ाई, मुल्क में लड़ाई, अरे नर नारियों, ये इंसानों का काम नहीं, ये हैवानों का काम है। इसलिए पहले आप इंसान बनो, चरित्रवान बनो, महात्माओं के समीप आओ। वे जो दया का प्रसाद दें उसे खुशी खुशी लेकर के अपने निज घर को जाओ, जहां न फिर जन्मना है और ना ही फिर मरना। इसीलिए हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आवाम जनमानस के बीच में ये अपील की है कि इंसानों, तुम अपने दीन ईमान पर वापस आ जाओ और इस जिस्मानी मस्जिद में बैठ करके खुदा की सच्ची इबादत करो, जिससे तुम्हारी ये रूह, तुम्हारी ये जीवात्मा नरकों में जाने से बच जाए। अरे हम माने न माने, लेकिन संत महात्मा त्रिकालदर्शी होते हैं, वे सब कुछ जानते हैं। अगर हम उनके वचनों को मान जाएंगे तो हम लोग बच जाएंगे, नहीं तो खाई और खंदक में जाकर गिर जाएंगे। इसीलिए अभी वक्त है उस मालिक से सच्ची प्रार्थना करने का, खुदा के सामने अपने गुनाहों की माफी मांगने का, धर्म मजहब के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं, जात और बिरादरी के नाम पर लड़ने झगड़ने का नहीं। अरे हमने बहुत लड़ लिया, बड़े बड़े झगड़े और फसादे की, बड़ी बड़ी नुक्ताचीनी की, सिवाय नफरत के हमको क्या मिला।
नफरत की ऐसी ज्वाला जली जिसमें घर जल गया, परिवार जल गया, समाज जल गई, जातियां जल गई, अब सारा देश जल उठा। इसीलिए सारी मानवता बहुत थक गई। हर कोई ऐसी छांव चाहता है जहां उसे ठंडक मिले, शांति और सुकून मिले। और ये सब वहीं मिल सकते हैं जहां शांति के संदेश होते, सुकून के संदेश होते, मानव धर्म और मानव कर्म के संदेश होते। और ये संदेश केवल संत महात्मा फकीर ही देते। ऐसे समदर्शी उन महात्माओं की खोज करो। ये मत देखना कि महात्मा किस जाति के हैं, महात्मा किस बिरादरी के हैं। हर जातियां कर्म के अनुसार बनाई गई, जन्म के अनुसार नहीं। मनुष्य की एक ही जाति है, वो है मानव जाति। और इसी मानव जामे में बैठ करके हमें उस मालिक की भक्ति करनी है। हरे नर नारियों, सुपच जात के भंगी थे, रैदास जी जात के हरिजन थे, मीराबाई जात की छत्राणी थी। अगर वे सब उस मालिक को प्राप्त कर सकते हैं तो आप भी उस मालिक को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बगैर महात्माओं के, बगैर मुर्शिद के कोई भी जीव इस संसार समुद्र से ना कोई पार हुआ और ना ही कोई हो सकता। ये समुद्र ऐसा है जिसके ना इस किनारे का पता, ना उस किनारे का पता कोई नहीं जान सकता। ये दुनिया कब बनी, कितनी बार प्रलय और महाप्रलय हो गई, लेकिन इतना जरूर मालूम है जिस दिन से दुनिया बनी हम आप यहीं पर भटका खा रहे हैं। अगर इधर से हवा चली, नैया हमारी लुढ़कती हुई उधर चली गई, और अगर उधर से हवा चली तो हमारी नैया इधर चली गई। न जाने कितने युग और कल्प बीत गए, लेकिन हमारी ये नैया आज तक इस भव सागर से किनारे नहीं लगी। इसलिए नर नारियों, सौभाग्य से वक्त का इतना बड़ा वरदान आपको मिला। ये मानव तन आपको मिला, ये श्वासों की पूंजी आपको मिल गई। समय रहते हुए अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए थोड़ा बहुत विचार कर लीजिए, वरना अगर ये समय निकल गया, ये श्वासों की पूंजी समाप्त हो गई, ये बुलबुला यदि फूट गया तो दोबारा ये मानव तन नहीं मिलने वाला। कोई मामूली कष्ट नहीं होता। मौत के समय में घनघोर पीड़ा होती है। अरे सहजो बाई ने लिखा है कि सहजो मौतें आईया, अंगे अंग दिया तो किया जरे छाती फटे, उठे पीर घनघोर। गुरु महाराज सत्संग में कहते थे कि जैसे 1 लाख बिच्छू एक साथ हमारे जिस्म पर डंक मारे, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा मौत के समय दर्द होता। जब मृत्यु आती है, किस तरह से प्राण निकलते हैं, प्राणों के निकलने की क्या प्रक्रिया होती है, उसे भी आप लोग समझे रहिए। देखो प्रेमी भाई बहनों, जैसे संसार में प्रलय आती है तो महाप्रलय के समय सबसे पहले पूरी पृथ्वी रह जाती है। ये पृथ्वी पानी में घुल करके पानी बन जाती। मानव सृष्टि की प्रलय एक बड़ी कयामत है और शरीर की प्रलय एक छोटी कयामत है। तो जैसे ही मौत आएगी, सबसे पहले गुदा चक्र आपका टूटेगा। क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, गुदा चक्र में पृथ्वी का वास होता है। गुदा चक्र टूट करके ऊपर इंद्रिय चक्र में समा जाएगा। इंद्रिय चक्र में जल का वास होता, यानी जल ने पृथ्वी को घोल दिया। फिर जब इंद्रिय चक्र टूटेगा तो यहाँ नाभि चक्र में समा जाएगा। नाभि चक्र में अग्नि का वास होता, यानी अग्नि ने फिर जल को सुखा दिया। फिर जब नाभि चक्र टूटेगा, हृदय चक्र में समा जाएगा। हृदय चक्र में वायु का वास होता, यानी वायु ने अग्नि को अपने में समाहित कर लिया और इस तरह से वायु आकाश में उड़ गई। जब यह कर्म कलाय उपजावे,
बुद्धि सुरत की आन दबावे। जब यह जीवात्मा पांचों तत्वों को लांग करके जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश पांचों तत्वों को लांग करके ऊपर की ओर आती है तो काल दाढ़ में आन दबानी। जब ढर के नैनन से पानी जो सारे चक्र टूट जाते तो यमदूत आते हैं जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाता है। बड़ी घनघोर पीड़ा होती, नेत्रों से अश्रु टपकते हैं। उस समय प्रेमी भाई बहनों सब रिश्ते नातेदार खड़े रहेंगे, डॉक्टर वैद्य हकीम सब घेरे रहेंगे, लेकिन आप अपनी पीड़ा को उस समय अपने मुख से बयान नहीं कर पाओगे। सिर्फ आपके नेत्रों से अश्रु टपकेंगे। उस समय की पीड़ा या तो मरने वाला जानता है या कोई समर्थ महापुरुष ही जानते हैं। यमदूत आते हैं, जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाता है। जैसे ही जीवात्मा शरीर से अलग हुई, प्राणों की डोरी टूट गई, सारे चक्र टूट गए, ये शरीर आपका मुर्दा हो जाता। प्रेमी भाई बहनों इसमें से बदबू आने लगे, इसको ले जा करके जल्दी से जल्दी शमशान भूमि पर जला करके राख कर दिया जाता। प्रेमी भाई बहनों सब कुछ जला करके राख। अरे आपकी कौम, आपका मजहब, आपकी जात और बिरादरी, आपका ये नाम शमशान भूमि पर जल करके सब राख हो जाता। और इधर जीवात्मा को ले जाकर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाता। पलक झपकते ही अच्छे बुरे कर्मों का वहां हिसाब किताब हो जाता। धर्मराज सजा सुना देंगे, ले जाओ उनको फलाने नरकों में ले जाकर डाल। अरे महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। महात्माओं ने जब साधना की, साधना करके जब ऊपर गए, ऊपर जा करके जब नरकों का हाल देखा तो हमारी आपकी जानकारी के लिए